नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद आजम समीर और आप लोगों से ऐसी बातें करता हूं कि मेरा मानना है जिंदगी बदल सकती है, हालात तब्दील हो सकते हैं, हम दूसरों से सीख सकते हैं अगर हम चाहें तो। नाज़रीन, मैं बात कर रहा हूं चाइना और पाकिस्तान का कंपैरिजन। चाइना हमसे क्यों आगे है, जो जो चीजें हमने वहां पे देखी, मैंने बजाते खुद देखी, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। और मेरी ये 50 किस्तें हैं, इनको गौर से सुन लें तो यकीन करें, आप किसी भी पोस्ट में हैं, इन वीडियोस को जरूर देखें। आपको लगेगा कि जो जो खामियां हम में है उनको हमने कैसे दूर करना है और क्यों चाइना हमसे आगे है और हम कैसे चाइना के पाए के कंट्री बन सकते हैं। मैंने अपनी पहली 2 किस्तों में बताया था कि चाइनीज लोग मेहनती हैं, उनका एजुकेशन सिस्टम अच्छा है। आज मैं बता रहा हूं जिस तीसरी किस्त में कि क्या रीजन है कि चाइना हमसे आगे है। पॉलिटिकल सिस्टम, सियासी ढांचा उनका बहुत स्ट्रांग है। कैसे? देखें, हमारे यहाँ पे मकानना और इसके साथ साथ हमारा पार्लियामेंटेरियल सिस्टम, हमारी पार्लियामेंट और हमारा जो सेनेट है, इन दोनों की सीट्स हैं और ये अच्छा है, ठीक है, ज्यादा है कम है, ये एक अलग बहस है। लेकिन चाइना में जो पार्टीज हैं, इक़्तिदार की पार्टी और जो पार्टीज अभी अपोजिशन में हैं, वो उनका स्ट्रक्चर उनके मुताबिक उनको मैच करता है, जो कि हमारे पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। लेकिन इन दोनों चीजों से भी हटके जो एक चीज मुझे अच्छी लगी उनके पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर, कि जो उन्होंने रूल्स इंप्लीमेंट किए हैं वो कोई भी पार्टी कर सकती है। वो जो रूल्स हैं वो उन पे कोई वो चाहे कम्युनिस्ट पार्टी हो, सोशलिस्ट पार्टी हो, व्हाट एवर द पार्टी, वो रूल जो है वो इक्वली ट्रीट होंगे। फॉर एग्जाम्पल, जो वहां पे 8 रूल्स हैं जो सोसाइटी पे इंप्लीमेंट किए गए हैं, वो लोग उनको फॉलो करते हैं। सफाई रखें, अपने शहर को खूबसूरत बनाएं, लोगों को तंग ना करें, लड़ाई मत करें, तरक्की में आगे जाएं, फजूल ना बैठें, कारोबार करें, ठीक है, मुल्क को आगे लेकर चलें, मुल्क के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम करें। इस तरह करके उनके रूल्स हैं, वो अपने रूल्स को फॉलो करते हैं। अगर ट्रैफिक का सिस्टम है, जो ट्रैफिक का सिस्टम दिया हुआ है पॉलिटिकल पार्टीज ने या उनकी गवर्नमेंट ने, वो फॉलो होगा। वहां पे ये नहीं है कि अगर आपने इशारा तोड़ दिया है या अगर आपने गलत किया और आपको उसका चालान नहीं देना पड़ेगा। यू हैव टू बी पनिश्ड, क्योंकि जो सियासत ने, जो गवर्नमेंट ने जो रूल दे दिया उसको फॉलो करना है। अगर कोई जुर्म करता है तो उसकी सजा जरूर मिलेगी, चाहे आप किसी भी कंट्री के लीडर हों और चाहे आप उनकी फरमाइशी क्यों ना करते। तो चाइना में जो सियासी ढांचा है वो बहुत अच्छा है, रूल्स को तोड़ा नहीं जाता। रूल्स 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 और बस रूल्स। हमारे मुल्क में ऐसा नहीं है नाजरीन। हमारे मुल्क में रूल्स की पदाश है। रूल्स की पदाश में बहुत सी चीजों को डिस्ट्रॉय किया जाता है। रूल्स हैं लेकिन नजर नहीं आते, आने चाहिए। वो नजर कैसे आएंगे, वो रूल्स कब नजर आएंगे? अगर आप ऑनेस्ट हैं, अगर आप दयानतदार हैं। अगर आप पुलिसमैन हैं तो आपको अपनी जो फ्राइज हैं, उन जो आपको ड्यूटीज दी गई हैं उसको दयानतदारी से करो। अगर आप टीचर हैं, अगर आप ट्रैफिक वार्डन है, अगर आप किसी भी आपकी जिंदगी के किसी भी जो स्टेटस है या कोई भी पोजीशन है, अगर आपका उसके साथ ताल्लुक है तो अपनी पोजीशन को अच्छे तरीके पे परफॉर्म करो। जो गवर्नमेंट ने रूल लागू किए हुए हैं उनको फॉलो करो और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि ऐसे रूल्स इंपोज करें जो कि पॉसिबल है। अब देखें, अगर हम लॉ की बात करें तो हमारा एक सिस्टम है कि यहाँ पे आप वकील हायर करते हो, अपना केस लड़ते हो और इन द एंड अगर आप गिल्टी हैं तो आपको सजा होनी चाहिए, अगर आप गिल्टी नहीं है तो आपको बरी कर देना चाहिए। लेकिन हमारी जेलों में देख लें, थानों में, कचहरियों में देख लें कि जो लोग बेगुनाह हैं लेकिन वो अच्छा वकील नहीं कर पा रहे होते तो वो सजा भुगत रहे हैं। ये एक रूल्स है ना, लेकिन रूल्स की इंप्लीमेंटेशन गलत है। लेकिन चाइना में मैंने देखा है कि जो मुलजम अगर उसने गलत किया है तो उसको उसकी सजा जरूर मिलेगी। अगर उसने करप्शन की है, अगर करप्शन इस सेंस में नहीं है
कि आप किसी को कहते जाएंगे वो जी करप्ट है करप्ट है करप्ट है, नहीं, विद सबूत, विद आर्गुमेंट्स, सबूत के साथ, रीजन के साथ कि वाकई वो गलत है। अगर वो गलत साबित हो गया उसको अदालत में लाया जाता है, उसको पूरा इख्तियार है, लॉ उसका लॉयर पूरी कोशिश करता है। और वहां पे लॉयर भी जो मैंने देखे हैं वो कोशिश ये करते हैं कि जो सच्चा हो उसके साथ ज्यादा उसका साथ देते हैं, किसी वजह से अगर वो फंस गया तो नाज़रीन, रूल्स की पदाश नहीं, रूल्स को नहीं तोड़ना चाहिए। ये नहीं है कि अगर आप एक गाड़ी में बैठे हुए हैं तो आप इशारा क्रॉस करके आगे चले जाइए, और अगर आपको ट्रैफिक वार्डन साहब पूछे कि भैया आपने गलत किया और आगे से आप उसकी कॉल करवा रहे हैं, जी वो मेरा मेजर, उससे बात करो, कर्नल से बात करो, जनरल से बात करो, गलत है यार, खुदारा सीख जाए। और अगर आप ट्रैफिक वार्डन है, अगर आप दूसरों को कह रहे हैं जी हेलमेट लेकर आओ, तो आप खुद भी हेलमेट पहनो। वो कहते हैं ना, नमाज की तलकीन वो कर सकता है जो नमाज पढ़ता हो। अगर आप एमएनए हैं या एमपी हैं तो आप पे ज्यादा रूल्स, आपको ज्यादा रूल्स को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि आप हुकूमती बंदे हैं। तो नाज़रीन, आज की इस किस्त में जो मैंने आपको जो चीजें बताई, जो चीदा चीजें बताई, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है रूल्स, इंप्लीमेंटेशन ऑफ रूल्स। और ये रूल्स गरीब पर भी उतने हैं और ये रूल्स अमीर पर भी उतने हैं। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा कोट करता चलूं कि मैंने चाइना में एक बाइक ली, तो वो जो बाइक थी वो इलेक्ट्रिकल बाइक थी, तो मुझे इतना नहीं उसका था, और मुझे बाखुदा मुझे वाकई उनके वो जो शुरू में पता नहीं था कि उनके जो सिस्टम है उनमें मैं नहीं फिट बैठ रहा था। तो मैंने बाइक को आगे किया, इशारा बांधा, मुझे समझ नहीं आई, तो मुझे वहां के पुलिसमैन ने पकड़ा और उसने कहा जी, पहले तो उसने चाइनीज में बात की, मुझे तब चाइनीज नहीं आती थी, तो मैंने कहा जी तो ये बुझी, मुझे माफ कर दी। तो मेरा खैर जुर्म इतना बड़ा नहीं था, तो उसने कहा नहीं आपको चालान देना पड़ेगा, ये एक साइड पे लेकर आ जाए। फिर उसने एक बंदे को बुलाया जो ट्रांसलेट करता था इंग्लिश की, तो सारी बातें खैर एक साइड पे, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को रिगार्ड किया कि हमारे पास ये जो फॉरेनर है वाइगोरन है, तो खैर उन्होंने मुझे कहा कि नेक्स्ट टाइम यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। तो मेरे साथ तो शायद उन्होंने नरमी कर दी, लेकिन जिनको रूल्स का पता है उनके साथ नरमी नहीं। अगर उन्होंने गलत किया है तो उसको उसका जुर्माना भरना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद मुझे समझ आई और मैंने वहां पे जितनी देर भी बाइक चलाई तो मैं अच्छे तरीके से चलाता रहा। तो बात यह है नाज़रीन कि रूल्स जो है, रूल्स की इंप्लीमेंटेशन दयानतदाराना तरीके से होनी चाहिए, बस सिंपल इज दैट। तो मेरा मानना है जिंदगी बदल सकती है, हालात तब्दील हो सकते हैं, सब मुमकिन है इफ यू वांट। नाज़रीन, मेरी सारी किस्सें जो चाइना और पाकिस्तान का कंपैरिजन है उस पर आप जरूर मुलाहजा करें, तो यकीन करें हम भी उतने स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं जितना कि हमारा दोस्त मुल्क चाइना है। तो मेरी बातें अगर आपको अच्छी लगी हों तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।